हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम टॉपिक करने वाले हैं साइंस से और आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारे आसपास जो है, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं, उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑब्ज़र्वेबल नहीं होते। ओके, तो ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें एक दो टर्म आती हैं, आपकी डेफिनेशंस आती हैं, उनको पढ़ना जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, जैसे यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है। ये गर्ल जो है क्या कर रही है, बैलून फुला रही है। ठीक है, देखो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो परमानेंट होते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो टेम्पररी होते हैं। मीन्स परमानेंट का मतलब क्या है कि एक बार हमने कोई चीज़ में, कोई भी मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, हमने उसमें चेंज किया तो क्या होगा, वो परमानेंट अब वैसा ही होगा, दोबारा हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, उस मटेरियल को। तो वो तो हो गए आपके परमानेंट चेंजेस। अदर साइड जो है आपके होते हैं टेम्पररी चेंजेस, कि हम जो है किसी मटेरियल में हमने चेंज किया और हम उसको दोबारा उसी स्टेट में ला सकते हैं जहाँ से हमने उसकी स्टेट को चेंज किया था, मतलब जो रिवर्सिबल हैं, तो वो हो जाएंगे टेम्पररी चेंजेस। जैसे यहाँ पे ये गर्ल जो है क्या कर रही है, बैलून को फुला रही है। तो क्या है कि पहले बैलून जो है कैसा था, नॉर्मल शेप में था, लेकिन जैसे इसने फुलाया तो इसने ये वाली शेप ले ली। अब हम दोबारा जब इसमें से हवा निकाल देंगे तो दोबारा नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो चेंजेस है वो कैसा है, टेम्पररी चेंज है, रिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे चेंजेस ही रिवर्सिबल होंगे या फिर सारे चेंजेस ही क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। ठीक है, दोनों टाइप के होंगे चेंजेस। जैसे यहाँ पे जो है ये डो बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये डो प्रिपेयर किया गया है। इस डो से जो है अगर हमने एक बार रोटी बना ली, ठीक है, और उसको जो है बेक कर लिया, उसको रोटी को तवे पे सेक लिया, तो क्या होगा, क्या हम इस रोटी को दोबारा जो है इस डो में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, तो यहाँ पे आपके दो टाइप के चेंजेस आते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल चेंज, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, एंड दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल, जिनको हम रिवर्स उसकी नॉर्मल स्टेट में नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे यहाँ से जो है ये डो बनाया और यहाँ से इन्होंने एक ये रोल बनाया, तो इसको तो हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब हमने ये चपाती बना ली तवे पे तो इसको हम जो है डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये होते हैं आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद आपकी दो इम्पोर्टेंट टर्म आती हैं, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। आपने जो है ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, व्हाट इज़ एक्सपेंशन एंड व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। साइंस में जो है इसका यूज़ जो है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी मटेरियल्स ले लो, उसके रिगार्डिंग हम जो बोलते हैं कि ये चीज़ जो है एक्सपेंड कर रही है या फिर ये मटेरियल जो है क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कैसे, जैसे मैंने जो है एग्जाम्पल ले लिया आइस का। ओके, एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने साइज में बड़ी हो रही है। ओके, जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है इन रिस्पेक्ट विद हीट। जैसे ही हम किसी मटेरियल को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो है अपना साइज़ बड़ा कर लेगी, और उसी प्रोसेस को, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। उसके दूसरे साइड अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अपने नॉर्मल स्टेट में आता है, मतलब अगर उसको हम कूलिंग स्टेट में डालेंगे, ठीक है, टेम्परेचर उसका हटा देंगे, कूलिंग स्टेट में डालेंगे, ऑन द कूलिंग स्टेट, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है अपने साइज में
छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा अपने साइज को, तो उस कंडीशन या फिर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, ये दो टर्म आपको हुई क्लियर, एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कैंडल का, ठीक है। कैंडल जो है पहले मैंने क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कैंडल जो है वो बर्न होती है तो उसके ऊपर जो विक होती है ना, जैसे जैसे वो बर्न होएगी टेम्परेचर उसको मिलेगा, तो जहाँ पे वो वीक होती है वहाँ पे लिक्विड वैक्स होती है, और वो कैसा, मतलब वो फैल सी जाती है, ठीक है। जो मोमबत्ती की कैंडल की जो शेप होती है उसके सबसे ऊपर टॉप पे जो वैक्स होती है वो लिक्विड सी बन के ऐसे फैल सी जाती है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंशन बोलेंगे, कि वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है कैंडल को, इसलिए वो एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। अगर मैं मान लिया मैंने एक पैन में जो है कैंडल डाली, उसको पूरा मैंने मेल्ट कर दिया और फिर उसको कूलिंग पे छोड़ दिया, तो क्या होगा, जितना कंटेंट या फिर जितना मास हमारे पास जो है हीटिंग पे था कैंडल का, ठीक है, वो कूलिंग करने पे जो है उसने अपना साइज जो है छोटा कर लिया, तो ये प्रोसेस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। ऐसे ही हम अगर आइस का एग्जांपल लें तो क्या होता है कि जैसे हमने जो है आइस क्यूब्स को बाहर रखा, फ्रीज से निकाल के हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, तो क्या होगा, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और मतलब मेल्ट होगी तो क्या होगा, एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है। लेकिन अगर उसी ही लिक्विड को हम जो है दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो फिर से अपना शेप क्या कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, आइस क्यूब की शेप में आ जाएगी। ओके, तो ये ही प्रोसेस क्या होती है आपकी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एक्सपेंशन विद हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन विद कूलिंग, यहीं पे आपको बताया गया है। ये बर्निंग ऑफ कैंडल जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है कि इसको जो है हीट मिल रही है, तो देखो ये वाला जो है ऊपर वाला जो टॉप पे है आपका, ये वाला, ये क्या कर रहा है, लिक्विड सा जो है वैक्स निकल के जो है एक्सपेंड हो रही है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और दिया गया था, एक ही कार्ट व्हील का है कि जब हम इस मेटल आयरन को इसमें फिक्स करते हैं तो मेटल को जो हीट प्रोवाइड करती हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है, और जैसे उसको व्हील के अंदर डालेंगे फिर फर्दर उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, कूलिंग टेम्परेचर, उस पर जो है पानी डालेंगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट होके उसमें फिट हो जाए रिम के अंदर। ओके, व्हील के अंदर ये होता है। तो यही था आपका चैप्टर चेंजेस अराउंड अस, बहुत छोटा सा चैप्टर था, आपको सिर्फ ये जो है टर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो चेंजेस कि कौन से रिवर्स हो सकते हैं, कौन से रिवर्स नहीं हो सकते, अगर आपको कॉमनली पूछ भी लिया जाता है एक दो एग्जांपल डाल के कि क्या ये चेंज जो है रिवर्स हो सकता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता, तो आप उसको कर लोगे। और क्या है आपकी ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, एक्सपेंशन है, एवोपरेशन और मेल्टिंग। पिछले वाले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसमें मैंने आपको एवोपरेशन बताया था। एवोपरेशन क्या प्रोसेस होती है, वाटर का जो है वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। और मेल्टिंग क्या होती है, वाटर का जो है क्या होना, जैसे आइस जो है हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख दी तो जो वो वाटर की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रही है आइस, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे समरी में देखो आपको यही बताया गया है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। चेंज कब होगा, जब किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे या फिर उसको मिक्स करेंगे किसी अदर के साथ, तभी हम बोलेंगे ना कि उसमें चेंज हुआ है। जैसे बैलून को हमने फुलाया, ठीक है, वो जो है उसने एक राउंड शेप ले ली, तो हम तभी तो बोल सकते हैं कि जो है ऑब्जेक्ट में चेंज आया है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। होप कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा और साथ में जो है अपना नोट्स भी बना लीजिए। इसमें दो ही टर्म है इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनको लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल्स जो है इनके देखिएगा कि कौन सा जो है चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल कौन से। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।